नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की झांसी स्मार्ट सिटी में शामिल है और इसको लेकर अब एक नगर निगम ने बड़ी पहल की है। झांसी में जो पार्किंग की व्यवस्था है उसको लेकर फिलहाल एक ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम आई राम है। और इस ऐप के जरिए नगर में करीब 12 जगह पर जो पार्किंग की व्यवस्था की गई है उसके बारे में पूरी जानकारी है। इससे आप पता कर सकेंगे कि किस स्थान पर कितनी पार्किंग खाली है, उसकी क्या लोकेशन है। इस बारे में फिलहाल नगर निगम ने बड़ी सुविधा उपलब्ध कराई है। आपको बता दें कि नगर में यातायात को लेकर जो समस्या होती हैं वाहन रखने की, उसके लिए यह ऐप बहुत काम करेगा। आई राम का नामक ये ऐप जो फिलहाल अभी लॉन्च किया गया है उसमें 12 जगह स्थान झांसी के जो हैं, जिसमें रानी महल, मोतीलाल कॉम्प्लेक्स, मिनरवा चौराहा, रानी लक्ष्मीबाई पार्क, बस स्टैंड, विशाल मेगा मार्ट के पास, कब्रिस्तान बस स्टैंड के आगे, मंडी गेट, सिंचाई विभाग के बगल में, झांसी ट्रेवल, सित्ता चौराहा, सुमित चाट के पास, रसबहार चौराहा, मुबारक मार्केट, सीपी बाजार, जर्मनी अस्पताल में यह फिलहाल अभी पार्किंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई, जिसको लेकर आप कर सकते हैं। इसके अलावा नगर निगम की जो बीते दिनों बड़ी पहली बैठक हुई, इसमें दो बड़े मुद्दे जो छाए रहे हैं, वो मुद्दे आने वाले चुनाव में जो सांसद हैं झांसी के अनुराग शर्मा, उनके लिए गले की हड्डी भी बन सकते हैं, उनके लिए परेशानी का सबब भी बन सकते हैं। हालांकि इन मुद्दों को लेकर नगर निगम की कार्यकारिणी की जो पहली बैठक हुई उसमें प्रस्ताव भी पारित किए गए। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो बिहारी लाल महापौर हैं, उन्होंने चुनाव के दौरान लोगों से हाउस टैक्स माफ करने को लेकर किया था। नगर निगम की बैठक में यह प्रस्ताव पारित कर दिया गया है और अब गेंद शासन के पाले में भेज दी गई है। हालांकि जानकारों का कहना है कि हाउस टैक्स का माफ होना एक मुश्किल का काम है, लेकिन यदि ऐसा नहीं होता है तो यह सांसद अनुराग शर्मा के लिए बड़ी समस्या खड़ी कर सकता है, क्योंकि आने वाले समय में जो लोकसभा चुनाव है उसमें हाउस टैक्स का मुद्दा बड़ी तरह से गर्मा सकता है। इसके अलावा एक और मुद्दा जो डिडियापुरा इलाके का है, जहां करीब 3000 मकानों को एनजीटी आदेश के तहत तोड़ा जाना, उसको लेकर भी महापौर बिहारी लाल आर्य ने कहा था कि भाई बुलडोजर नहीं चलने देंगे। हालांकि इसको लेकर भी उन्होंने इस बैठक के बाद बयान दिया है। हम दोनों बयान उनके सुनाते हैं, लेकिन ये दोनों ही मुद्दे आने वाले समय में जो सांसद अनुराग शर्मा है, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर वह चुनाव लड़ेंगे और ये दो मुद्दे जो सीधे जनता से जुड़े हुए हैं, यदि इनका निदान नहीं हो पाता है तो कहीं ना कहीं यह सांसद अनुराग शर्मा के लिए बड़े सवाल बनकर खड़े हो सकते हैं और इसने अनुराग शर्मा के माथे पर निश्चित तौर पर चिंता की लकीरें तो उकेरी दी होंगी। हालांकि यह सदन की जो बीते दिनों की कार्रवाई देख रहे हैं आप, जिसमें ये प्रस्ताव रखा गया था, हाउस टैक्स को माफ करने का जो प्रस्ताव है वो पारित कर दिया गया है और उसे फिलहाल शासन के पास भेज दिया गया है। और इस मामले को लेकर जो बिहारी लाल महापौर चुने गए हैं, उन्होंने बताया भी है कि ये मामला शासन तक पहुंचा दिया गया। इसके अलावा जो मकान तोड़े जाने को लेकर भी उसी सदन की बैठक के दौरान भारतीय प्रजाशक्ति पार्टी के लोगों ने जो उन मकानों को तोड़ा गया था उनकी मिट्टी लेकर वहां पर पहुंचे थे। इसको लेकर भी बिहारी लाल आर्य ने जवाब दिया था, हम वो जवाब भी आपको सुनाएंगे। ये दो बड़े मुद्दे हैं जो कि सीधे तौर पर आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के सामने एक मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। अब देखना यह है कि जो महापौर बिहारी लाल आर्य ने चुनाव के समय जो वादे किए थे, यदि वो वादे पूरे नहीं होते हैं तो क्या सांसद अनुराग शर्मा को चुनाव में इन मुद्दों को सामना करना पड़ेगा और उसको लेकर भाई क्या रणनीति बना सकते हैं और क्या करेंगे, यह बड़ा सवाल होता है। फिलहाल हम आपको हाउस टैक्स और मकानों को तोड़े जाने को लेकर बिहारी लाल आर्य ने बाद में मीडिया से बातचीत में क्या कहा था ये सुनाते हैं। लेकिन ये बड़ा सवाल है कि ये मुद्दे आने वाले समय में अनुराग शर्मा को निश्चय ही परेशान कर सकते हैं। अब उनका वह कैसे सामना करेंगे, यह एक देखने वाला सवाल होगा। तो फिलहाल आप बिहारी लाल आर्य की वो बात सुनिएगा जो उन्होंने सदन की बैठक के बाद मीडिया से कही थी और बताया था कि इन दोनों मुद्दों को लेकर वह क्या कर रहे हैं। प्रस्ताव पारित हुए। आज झांसी नगर निगम की सदन की पहली बैठक है। ये बैठक पूरी तरह से सार्थक रही। सभी सम्मानित 60 पार्षदों ने
अपने अपने बांट के सुझाव दिए और जो जो उन्होंने समस्या बताई उसमें सभी अधिकारी को निर्देशित कर दिया गया है कि जो जो उन्होंने सुझाव दिए उन पर पूरी तरह से अमल किया जाए। चुनाव के पूर्व जो संकल्प लिया गया था और झांसी महानगर जनता की विशेष मांग थी कि गृह कर को हाफ किया जाए, तो हमने चुनाव के दौरान कहा भी था कि इसको पहली बैठक में ही इसका प्रस्ताव लाएंगे। तो आज क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है हमारी, केंद्र में, राज्य में और नगर निगमों में, तो हम जो है हमारी करनी और कथनी एक है। हम जो कहते हैं करें। हमने जो कहा था उस वादा को पूरा किया। आज गृह कर को हाफ करने का सदन में प्रस्ताव आया, उसको स्वीकृति के लिए शासन को भेज दिया गया है। इससे हमारा जल कर भी कम होगा, इससे लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी और नगर के विकास के लिए हम पूरी तरह से दृढ़ संकल्प हैं। हमारा पूरा सदन चाहता है नगर का चौमुखी विकास हो। इसके लिए जो हमारे मुख्य चौराहे हैं उनका सौंदर्यीकरण करने का प्रस्ताव आया। नगर के जो डिवाइडर हैं उनको ऊंचे प्लांटेशन किया जाना। कोई मकान नहीं टूटेगा। आज बाहर लोग बैठे हैं, पिछोर के लोग बैठे हैं, टूटे मकानों का मलबा लेके आपको देने आए हैं। अभी तक अपने वादा क्या हुआ? 6 मकान टूट गए। अभी तक एनजीटी का जो आदेश था, जो 3000 से ज़्यादा मकान हैं विभिन्न क्षेत्रों में, उनको गिराने का एनजीटी ने आदेश दिया था। चुनाव के दौरान कहा था कि किसी भी मकान की, रिहायशी मकान की ईंट नहीं गिरने देंगे। अभी तक कोई मकान नहीं तोड़ा गया। कहीं होगा तो कहीं बाउंड्री होगी, वहाँ कोई रह नहीं रहा होगा। अब अतिक्रमण तो बराबर हो रहा है, अब आगे अतिक्रमण करेंगे तो उसमें तो कार्रवाई होगी। उसके लिए हम थोड़ी वो हैं। नहीं, वो गलत, मकानों का अवशेष लेके आए आपके लिए। वो गलत लेके आए। एक भी मकान की ईंट गिरी है तो उसके जिम्मेवार हमें। एक मकान जब वो गलत लाए, वो गलत है, सही नहीं है। वो राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। बात करेंगे, आप बाहर बैठे हैं। हम जनता के हित के लिए कार्य करते हैं। हमारी सरकार, आप उनसे बात करेंगे उन लोगों से, उन्हें बताएंगे। कोई मामला ही नहीं है, बात करने का क्या मामला, कोई मामला नहीं है। इसमें मटके में आपके लिए मिट्टी लेके नहीं तो काय को ले आए, कोई मकान गिराए नहीं गई। अब आप वो लोग क्या झूठ कह रहे हैं? वो गलत कह रहे हैं, कोई मकान नहीं गिराया गया। झूठ बोल रहे हैं, इस पे हमें कार्रवाई कराई जाएगी फिर। नहीं दावा कर रहे हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। नहीं, अब वो बताएं तो कौन सा मकान गिरा है हमको भाई। जैसे फोटो लेके आए हैं जेसीबी की, अखबार में छपी हुई। नहीं अखबार की नहीं, अब कोई अतिक्रमण कर रहा, कोई बाउंड्री बना रहा, अधूरा मकान है, कहीं है। एनजीटी का भी विशेष दबाव है, लेकिन इसको जो है हम 2000 माननीय मुख्यमंत्री जी से इस संबंध में वार्ता हो गई है। 20 तारीख को हम गए थे, तो उन्होंने कहा 2031 जो महायोजना है, महाप्लान, उसको हम स्वीकृत कर लेंगे। इस समस्या से पूरी तरह से निजात मिलेगा। तो कोई मकान की ना ईंट गिरी है, जो मकान में लोग रह रहे हैं उसकी ना ईंट गिरी, ना किसी ईंट को गिरने दिया जाएगा। ठीक है।